सुप्रभातम। जयराम के सरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि लकार क्या होते हैं और लकार की पहचान तथा कुछ छोटे छोटे उसके उदाहरण आपने देखा। और आज हम आपको संक्षिप्त वाक्य रचना की ओर ले चलते हैं। जैसे कि यहाँ सर्वनाम क्या है और इसका प्रयोग किस तरह से होता है, और कुछ वाक्य क्रियाओं से युक्त होते हैं, कुछ कारकों से युक्त होते हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त वाक्य की ओर ले चलते हैं। जैसे यहाँ पर सर्वनाम दिए गए हैं। ये सर्वनाम है अयम, इमो, इमे, इयम, इमे, इमा, इदम, इमे, इमान। ये सर्वनाम आप लोग जानते हैं, बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सर्वनाम है। उसी तरह से यहाँ नीचे दिए गए हैं सा, तोते, सा, ते, ता, तत्ते, तान, और उसके बाद सा, तोते, त्वम, युवाम, युजम, अहम, आवाम, वयम। ये सभी शब्द रूप में आते हैं, ये भी शब्द रूप में आता है, और इसमें ये भी शब्द रूप में आता है। इसका प्रयोग क्रिया के साथ होता है, और कुछ ये सर्वनाम है जिनका साधारण वाक्यों में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है यह बालक है, यह बालक है। इसमें यहाँ पर यह जो दिया गया है यह आपका सर्वनाम हो गया है, बालक यहाँ पर संज्ञा दिया गया है। अब यहाँ पर बालक जो है हमारे पुल्लिंग में है, क्योंकि यहाँ पर हमने सर्वनाम जो दिया है अयम, इमो और इमे, ये जो है हमारा पुल्लिंग में है, और तीनों वचनों में है। अयम जो है एक वचन, इमो दो वचन में, और इमे बहुवचन में। तो हमारा यहाँ यह बालक है दिया गया है, इसका मतलब केवल एक बालक की ओर इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर यह के लिए हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे एक वचन के नीचे जो दिया गया है अयम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अयम, और बालक के लिए हम बालका लिखेंगे, और यहाँ पर जो है इसके लिए हम अस्ति लिखेंगे। अयम बालका अस्ति, अस्ति माने है होता है। अब यहाँ अस्ति जो है शब्द जो है हमारी धातु से बनी है, अस धातु से। अस माने होता है होना, इसका रूप चलता है अस्ति, अस्था, संति, अस्य, अस्था, अस्थ, अस्मि, स्व, अस्म, इस तरह से करके चलता है। तो ये हमारा जो है अयम बालका अस्ति हो गया, ये जो है एक वचन में हो गया, और ये पुल्लिंग में है। और दूसरा हमारा यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है यह दो बालक हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमो, यह दो के लिए हम यहाँ पर इमो लिखेंगे, इमो, क्योंकि हमारा दो वचन में है इमो, इसलिए हम यहाँ पर इमो लिखेंगे। इमो हो गया। अब यहाँ बालक दो है। अब यहाँ आप लोग देखते हैं कि जो बालक का रूप चलता है बालका, बालको, बालका, इस तरह से करके चलता है। एक वचन में बालका, दो वचन में बालको, और बहुवचन में बालका होता है। तो यहाँ पर दो बालक इंगित हो रहा है, दो बालक को सूचित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे बालको। इमो बालकौ। अब यहाँ पर जो
है इसके स्थान पर हम अस्थि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर हमारा वचन बदल गया, दो वचन में है, तो हम यहाँ पर भी दो वचन लगाएंगे है के लिए। तो है के लिए यहाँ पर हम करेंगे अस्था, इमो बाल का अस्था हो गया। और बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर तीसरे नंबर पर अगर यहाँ लिखा जाए, ये बालक है, तो बच्चों ये बहुवचन के सीध में जो इमे दिया गया है, इमे जो है बहुवचन है, और इमे माने ये, यानी ये सब। तो ये बालक हैं या ये सब बालक हैं, अगर इस तरह से होता है तो हम यहाँ ए के स्थान पर, जो ये हिंदी है इसके स्थान पर हम इमे का प्रयोग करेंगे। इमे लिख देंगे तो ये हो गया ये। अब यहाँ बालक है, बालक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बालका, क्योंकि बहुवचन में है। इमे शब्द जो है बहुवचन में है। इमे बालका संति, यहाँ पर संति का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है संक्षिप्त वाक्य। अब इसी तरह से अगर हमको स्त्रीलिंग में वाक्य रचना करना है तो हम इयम, इमे और इमा को लेंगे। जैसे यह बालिका है, बाहर, यहाँ आपको हमें प्रतीत हो रहा है कि आपको नहीं दिखाई देगा, तो हम इसलिए यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। यह बालिका है। और अब इस वाक्य से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि ये स्त्रीलिंग में है वाक्य। अब यहाँ जो यह है, इसके स्थान पर हम इयम शब्द का प्रयोग करेंगे। ये जो सर्वनाम है, अयम का नहीं करेंगे क्योंकि ये पुल्लिंग में है, यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। अब यहाँ पर हम इयम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम इयम। बालिका है, बालिका की संस्कृत बालिका ही होती है एक वचन में। एक बालिका है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बालिका। और है के लिए अस्ति। है के लिए अस्ति क्यों लिखेंगे? इसलिए कि ये अस धातु का है। ये जो है तीनों लिंगों में लिखा जाता है। तो इयम बालिका अस्ति, यह बालिका है। उसके बाद दूसरे वचन में हम लिखेंगे, जैसे यह दो बालिका है, या दो बालिकाएं हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे इमे। अब दो यहां पर दर्शाया गया है, दो की संख्या है, इसका मतलब हमें दो वचन का प्रयोग करना है। तो हमारा जो स्त्रीलिंग में है दो वचन में इमे, उसको यहां पर हम रखेंगे। तो इमे, और यहां लिखेंगे बालिके, क्योंकि बालिका का रूप चलता है बालिका, बालिके, बालिका, इस तरह से करके। तो दो वचन यहां पर है, इसलिए दो वचन में बालिके लिखेंगे, इमे बालिके। और है के लिए आस्था लगाएंगे, इमे बालिके आस्था। और उसके बाद यहां पर आपका इमा शब्द दिया गया है, ये जो है बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन का वाक्य यहां पर देखिए, ये बालिकाएं हैं। अब यहां पर हम ये के स्थान पर इमा लिखेंगे।
अब ये हो गया इमा और बालिकाएं। बालिकाएं बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ बहुवचन का शब्द लगाएंगे बालिका, उसके बाद संति लिखेंगे, इमा बालिका संति हो गया। तो आपने अभी पुल्लिंग का देखा और स्त्रीलिंग का देखा, उसके बाद नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग का हम यहां पर लिख देते हैं। जैसे आपका निर्जीव चीज आ जाता है नपुंसक लिंग में, हमने अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था लिंग के विषय में। अब यहाँ जो इदम है, इदम माने भी यह होता है, जैसे आपका आयम माने या यम माने या इदम माने भी यह होता है, लेकिन इसका लिंग यानी इसकी पहचान अलग अलग है। अब इदम जो है नपुंसक लिंग से पहचाना जाता है, तो इदम माने या। तो आपका जैसे यहां पर दिया है यह गेंद है, यह आपका वाक्य जो है नपुंसक लिंग में हो गया। यह गेंद है, तो आपको न तो अयम लगाना है न यम लगाना है, बल्कि आपको लगाना है नपुंसक लिंग का इदम। एक वचन में है, एक गेंद है, इसलिए यहां लिखेंगे इदम। अब गेंद की संस्कृत कंदुकम होती है, कंदुकम, और है के लिए अस्ति, इदम कंदुकम अस्ति, क्योंकि एक ही गेंद यहां पर इंगित कर रहा है। उसके बाद अगर यहां लिखा जाए यह दो गेंद है, तो यहां पर यह के लिए इमे कंदुके, कंदुकम कंदुके कंदुकान ये रूप चलता है। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, फलम फले फलान, इस तरह से जो नपुंसक लिंग का रूप होता है। तो कंदुके इमे कंदुके हस्ता, ये हो गया। अगर यहां कहा जाए ये गेंद है, तो यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे ईमान। उसके बाद गेंद के स्थान पर कंदुकान, और यहां है के स्थान पर संग, ये लिखेंगे ईमान कंदुकान। तो बच्चों इस तरह से आपका ये वाक्य बनता है। और कुछ और भी सर्वनाम है, जैसे साह तौते है, सा ते ता है, तत ते तानी है, ये जो है सर्वनाम के रूप हैं। इसके सभी विभक्तियों में रूप चलते हैं। अब ये जो दिया गया है साह तौते, साह माने वह एक वचन में होता है, तौ माने वे दोनों दो वचन में, ते माने वे बहुवचन में। और इसमें ये पुरुषों में भी होता है, जो हमने बताया था पुरुष 3 प्रकार का होता है संस्कृत में, तो उसमें भी होता है, पुरुषों के साथ भी इसका प्रयोग होता है, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर जो साह तौते दिया गया है, साह माने वह, केवल एक के लिए। जैसे वह बालक है, सह बालका अस्ति, वे तो बालक है, तो बालका अस्ता, वे सभी बालक हैं, ते बालका सन्ति, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सा ते ता है, ये स्त्रीलिंग में होता है। अब साह माने वह, जैसे आपने यहाँ पर देखा आयम माने या, यम माने या, इदम माने या, उसी तरह से यहाँ साह माने वह होता है। अब ये वह हो गया, वे दोनों हो गया, वे सब हो गया, ते का मतलब। और सा माने वह, ये स्त्रीलिंग में होता है, ते माने वे दोनों, ताह माने वे सब, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। इसी तरह से इसका भी बनता है। तत् ते तानी है, तत् माने वह,
नपुंसकलिंग में जैसे वह फल है तत्फलमस्ति, वे दोनों फल हैं ते फलेस्ता, वे सभी फल हैं तान फलान सन्ति। इस तरह से इसका रूप चलता है। तो तत् ते तान ये जो है नपुंसकलिंग में, ये स्त्रीलिंग में, और सबसे ऊपर पुल्लिंग में होता है। और ये ठीक इसी तरह से बनता है जैसे आपको यहाँ समझाया गया, सिर्फ शब्द बदल दिया गया है बस, वैसे इसका भी प्रयोग होगा। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सर्वनाम और क्रिया से होते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। वह पढ़ता है। अब यहाँ वह जो शब्द है सर्वनाम है और ये पढ़ना क्रिया है और इसमें कर्म नहीं है। कभी कभी कर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पर केवल सर्वनाम और क्रिया दिया गया है। सर्वनाम यहाँ पर कभी नहीं रहता है तो कर्ता होता है, और वाक्य बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कर्ता का वैसे सर्वनाम का। जैसे वह पढ़ता है तो वह की संस्कृत यहाँ होती है सह। उसके बाद पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, यहाँ लिखेंगे पठति। ये हो गया, ये वाक्य तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा और हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं यहाँ पर लिख करके। जैसे पढ़ना जो है ये क्रिया है, ये पठ धातु से बनी हुई है क्रिया, और पठ धातु की क्रिया जो है इसका रूप इस तरह से होता है। लट लकार में, ये लट लकार है यानी वर्तमान काल है, क्योंकि ये पढ़ता है वर्तमान काल में पढ़ रहा है। अब यहाँ पर इसके साथ यहाँ पुरुष होता है, जैसे प्रथम पुरुष हो गया, यहाँ पर मध्यम पुरुष हो गया, और यहाँ पर उत्तम पुरुष हो गया, और यहाँ पर एक वचन है, यहाँ दो वचन है, यहाँ बहुवचन है। अब यहाँ पर लट लकार में पठ धातु का रूप किस तरह से चलता है? यहाँ पर प्रथम पुरुष में ये होता है पठति, यहाँ पठतः, पठन्ति, पठासि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये जो है आपका लट लकार का रूप हो गया पठ धातु। अब हमने यहाँ पर अभी बताया आपका जो ये सा है सर्वनाम है, इसका वाक्य कैसे बनाया गया है, इसको और इसको हम साथ लेके चलते हैं। अब जैसे वह पढ़ता है लिखा हुआ है, तो वह के लिए हम सा का प्रयोग करेंगे, और ये सह आपका पुल्लिंग में है, क्योंकि यहाँ पढ़ता है लिखा हुआ है, इंगित कर रहा है पुल्लिंग को। तो हम यहाँ पर सा लिखेंगे, और उसके बाद पठत यहाँ पर क्यों किए हैं? क्योंकि केवल एक ही वचन है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति को पढ़ने के लिए इंगित किया जा रहा है, मतलब वह पढ़ता है। तो यहाँ पर इसलिए हम एक वचन के सिद्ध में जो हमारी क्रिया यहाँ दी गई है पठति, वही क्रिया यहाँ पर हम रख देंगे, वह पढ़ता है, हो गया सा पठति। अगर कहा जाए वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं वाक्य है, वे दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? वे दोनों के लिए हम तो शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तो। ये दोनों, वे दोनों हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं लिखा है, दो लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमारा दो वचन में है। अब हमें देखना है दो वचन की स्थिति में कौन सी क्रिया है हमारी? पढ़ता है, यहाँ पर लिख देंगे
पठता, हो गया तो पढ़ता। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अगर ये है तो वे सब के लिए हम कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? ये वाला, ते वाला। यहां पर हम लिखेंगे ते, ये सब के लिए ते। अब यहां पर क्या होगा, यानी जब कर्ता अथवा सर्वनाम हमारा प्रथम पुरुष में है, एक वचन में ये बहुवचन में है वे सब, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? पठन, पठन। बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। अब यहाँ मान लो ते पठन्ति, ये वाक्य हो गया, यहाँ भी आगे अस्थि लगा देते हैं, तो ये लगाना गलत है। ते पठन्ति अस्थि लिख देते हैं, तो ये गलत है। जिसमें क्रिया होती है उसमें अस्थि का प्रयोग नहीं करते हैं। जो साधारण वाक्य होता है, क्रियाविहीन होता है, उसमें अस्थि का प्रयोग करते हैं। और ये लट लकार का आपका अनुवाद हुआ। इसी तरह से आपका दूसरा जो लकार है लंग लकार यानी भूतकाल, उसका भी प्रयोग ठीक ऐसे, सर्वनाम आपका यही रहेगा, क्रियाएं बदल जाएंगी लकार के अनुसार, तो आप उस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लंग लकार यानी भूतकाल में आपका ये रूप होगा क्रियाओं का, जैसे पठक है लट लकार में, तो लंग लकार में होगा अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठताम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इस तरह से ये भूतकाल में क्रियाएं होंगी। और जैसे वह पढ़ता था है, तो तब भी हम इस सह का प्रयोग करेंगे। वे दोनों पढ़ते हैं, तब का प्रयोग करेंगे। वे सब सॉरी पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ते थे, भूतकाल की बात हो रही, वे सभी पढ़ते थे, तो हम यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे। तो उसी प्रकार से हम अपठत अपठताम अपठन, एक वचन यानी सा के साथ अपठत, तव के साथ अपठताम, ते के साथ अपठन का प्रयोग करेंगे। फिर उसी प्रकार से हम मध्यम पुरुष में आएंगे। तुम यानी तुम पढ़ते थे, तो इसमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे। फिर उसके बाद तुम दोनों पढ़ते थे, तो यहाँ फिर मध्यम पुरुष दो वचन की क्रिया लगाएंगे। फिर तुम सब पढ़ते थे, तब यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे। किसके साथ? इन सर्वनामों के साथ। तो इस तरह से आपका अनुवाद बनता है, जो साधारण अनुवाद है। और अनुवाद बनाते समय आपको नियमों का, विभक्तियों का, वचन का, लिंग का, पुरुष का, लकार का, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपका ये अनुवाद बन पाता है। तो और भी आगे दूसरी तरह से अनुवाद बनाए जाते हैं, कारक से युक्त, जिसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।